सर्वेभ्यो नमः न। आज हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के संस्कृत विषय के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र की यूनिट 3 में छंद विषय पर अध्ययन करेंगे। हमने विगत कक्षाओं में मात्रिक छंद आर्या, वर्णिक छंद अनुष्टुप, पथ्यावक्त्र, इंद्र वज्रा और उपजाति के विषय में अध्ययन कर लिया था। आज उसी क्रम में हम 2 नए छंदों का अध्ययन करेंगे। वह छंद है वंशस्थ छंद और द्रुत विलंबित छंद। सर्वप्रथम हम वंशस्थ छंद के विषय में अध्ययन करेंगे। वंशस्थ छंद की परिभाषा एवं उदाहरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम लक्षण, जतो तु वंशस्थम उदीरितम जरो। तो यहाँ लक्षण में वर्ण गिनेंगे हम सर्वप्रथम। तो ज 1, तौ 2, तु 3, वह वम 4, शह 5, थ 6, मु 7, दि 8, रि 9, तम 10, ज 11, रो 12। अर्थात यह 12 वर्णों का समवर्णिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण या पंक्ति में 12 वर्ण होते हैं तथा क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण होता है। तो 4 × 12, इस प्रकार 4 गणों के योग से इसमें 12 वर्ण होते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण से पहले एक बार इस छंद की हम राग देख लें तो गाने में अच्छी सुविधा रहेगी। तो देखिए, जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो, जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो, जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो, जतो तु वंशस्थमुदीरितं जरो। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का बड़ा ही प्रसिद्ध पद्य है। इस पद्य को अनेक काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। तो देखिए, सर्वप्रथम, भवन्ति नम्रास्तरवो फलोद्गमे, नवाम्बुभिर्दुर्विलम्बिनो घना, अनुधत्ताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, स्वभाव एवेश्वरोपकारिणाम्। भवन्ति नम्रास्तरवो फलोद्गमे, नवाम्बुभिर्दुर्विलम्बिनो घना, अनुदत्ताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, स्वभाव एवेश्वरोपकारिणाम्। अब हम देखेंगे कि इस छंद के प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण होने चाहिए। तो प्रथम पंक्ति देखें, भ 1, व 2, न आधा है तो इसकी गणना नहीं होगी, ती 3, न 4, म्रा 5, स आधा है तो इसकी गणना नहीं होगी, त 6, र 7, वो 8, फ 9, लो 10, ग 11, मैं 12। नीचे की 3 पंक्तियों में भी इसी प्रकार 12 वर्ण हैं। अब सर्वप्रथम जगण होना चाहिए लक्षण के अनुसार, फिर तगण होना चाहिए, फिर जगण, फिर रगण। तो जगण में प्रथम वर्ण लघु, फिर गुरु, फिर लघु। तो देखेंगे, भ लघु है, व के आगे आधा न है तो वह गुरु हो गया, और त लघु। तो लघु, गुरु और लघु से यह जगण। फिर तगण में गुरु, गुरु और लघु होना चाहिए। तो न
के आगे म में र है तो न गुरु, मा गुरु, त लघु। फिर जगण में लघु, गुरु और लघु होना चाहिए, तो र लघु है, वह पे ओ की मात्रा है तो गुरु है, और फ लघु है, तो यह जगण। और रागण में गुरु, लघु और गुरुवर्ण होना चाहिए, तो लो गुरु, ग लघु और मय पे विसर्ग है आगे, तो यह भी गुरु। इस प्रकार जगण, तगण, जगण, रगण के योग से इसमें 12 वर्ण होने से यह वंशस्थ छंद का उदाहरण है। अग्रिम 3 पंक्तियों में भी इसी प्रकार जगण, तगण, जगण व रगण के योग से 12 वर्ण हैं। हमारा अगला छंद है द्रुत विलंबित छंद। इसका लक्षण इस प्रकार है, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, अर्थात यह भी 12 वर्ण का समवर्णिक छंद है। लेकिन जिस प्रकार वंशस्थ छंद में जगण, तगण, जगण व रगण होता है, उसके विपरीत इस छंद में नभो भरो, नगण, भगण, भगण व रगण के योग से 12 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पुनः देख लीजिए। वंशस्थ छंद के समान इस छंद में भी 12 वर्ण होते हैं, किंतु द्रुत विलंबित छंद में नगण, भगण, भगण व रगण होता है। इसका उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का उदाहरण है। इसको हम गा सकते हैं। गाने से पहले एक बार इसकी राग देख लेते हैं। द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो, द्रुत विलंबित माह नभो भरो। अब इसका उदाहरण हम गा के देखेंगे। अभिमुखे मयि संगृतमीक्षितं, हसितमन्ये निमित्तकथोदयं, विनयवारितवृत्तिरतस्तया, न विव्रतो मदनो न च संवृतः, न विव्रतो मदनो न च संवृतः। तो एक बार पुनः फिर हम इसका उदाहरण देखते हैं। अभिमुखे मयि संगृतमीक्षितं, हसितमन्ये निमित्तकथोदयं, विनयवारितवृत्तिरतस्तया, न विव्रतो मदनो न च संवृतः, न विव्रतो मदनो न च संवृतः। अब देखेंगे कि इस छंद के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होने चाहिए, और उनमें भी क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण के रूप में गण होने चाहिए। तो सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति देखते हैं। अ 1, भी 2, मु 3, खे 4, म 5, यी 6, सम 7, री 8, त 9, मी 10, शी 11, तम 12। इसी प्रकार अन्य 3 पंक्तियों में भी नीचे 12 वर्ण ही हैं। अब सर्वप्रथम नगण। नगण में तीनों ही वर्ण लघु होते हैं, तो अ लघु, भ पे छोटी की मात्रा लघु, म पे छोटी उ की मात्रा लघु, तो नगण में तीनों वर्ण लघु। इसके बाद भगण में गुरु लघु लघु होना चाहिए, तो खे पे ए की मात्रा गुरु, म लघु, य पे छोटी की मात्रा लघु। भगण में पुनः वही गुरु
लघु लघु, तो स पे चंद्र बिंदी है, अनुस्वार है, तो गुरु। धी छोटा है, लघु त लघु। रगण में गुरु, लघु और गुरु, तो म पे बड़ी की मात्रा है गुरु, श पे छोटी की मात्रा है लघु और त पे अनुस्वार है तो गुरु। इस प्रकार 12 वर्णों वाले इस छंद में क्रमशः न गण, भ गण, भ गण व र गण होने से यह द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। अन्य नीचे की 3 पंक्तियों में भी इसी प्रकार 12 वर्ण और न गण, भ गण और र गण के रूप में 4 गण विद्यमान है। आज की कक्षा के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। ओके, बाय।